झारखंड की जनता के मिले जनादेश के बाद, प्रचंड बहुमत के बाद अब 28 नवंबर को हेमंत सोरेन की नई सरकार का यहां शपथ ग्रहण समारोह होना है। आप देख सकते हैं ये रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है और इसी मंच पर हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आप देख सकते हैं कि यह मुख्य मंच, इसे जोरों शोरों से यहाँ तैयारियां की जा रही है। हालांकि जो समारोह है वो 28 नवंबर को होना है। इसके दूसरी तरफ एक और गैलरी बनाई जा रही है जहां पर जो नवनिर्वाचित विधायक है उनके बैठने का स्थान है और ये मुख्य मंच होगा जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ ही वीवीआईपी जो गेस्ट हैं, कई वीवीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, उनके बैठने की व्यवस्था। इसके साथ ही झारखंड के 24 जिले से जो जनता आएगी इस ऐतिहासिक समारोह का गवाह बनने के लिए, उनके बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सियां लगाई जा रही है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 से ज्यादा की संख्या में झारखंड के 24 जिलों से कार्यकर्ता या आम लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए पहुंचेंगे। बता दें कि झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार किसी गठबंधन को इतनी बड़ी संख्या में बहुमत मिली है। 56 का आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और एक रिकॉर्ड कह सकते हैं, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 विधायकों के साथ सबसे बड़ी दल बनी है। वहीं उसकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी के खाते में 16, आरजेडी के खाते में 2, जबकि माले के खाते में, आरजेडी के खाते में 4, जबकि माले के खाते में 2 सीटें गई है। अब मंत्रिमंडल के फॉर्मूला की बात करें तो मुख्यमंत्री सहित 6 मंत्री पद झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाएगी। वहीं कांग्रेस के कोटे में 4, जबकि आरजेडी कोटे से 1। जैसे ही तिथि की घोषणा हो गई कि 28 नवंबर को शपथ ग्रहण होना है, इसके बाद से लगातार नेताओं की लॉबिंग भी शुरू हो गई है। कई ऐसे दिग्गज नेता जो पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट में उन्हें स्थान मिला था, उनके साथ साथ कुछ नए लोगों को भी इस बार स्थान मिलना। हालांकि इस बारे में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पुराने के साथ साथ नए चेहरे के साथ साथ क्षेत्रीय संगठन पर ध्यान दिया जाएगा, यानी प्रमंडल वाइज भी नेताओं की सहभागिता ध्यान दी जाएगी। देखिए, फॉर्मूला तय करने का काम हमारा आला कमान का है। हेमंत जी, कल्पना सोरेन जी, गुरु जी सभी मिलकर तय करेंगे। विचार विमर्श के उपरांत इंडिया गठबंधन के जो हमारे साझीदार हैं उनके आला नेतागण, और मुझे लगता है वो सब बातचीत के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं और जो भी बातें आएंगे सर्वसम्मति से एक संतुलित मंत्रिमंडल दिखेगा, इतना मैं बता सकता हूँ। पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों को भी जगह मिलेगी। पुराने नए दोनों का सम्मिश्रण रहेगा और ऐसे लोग को जिम्मेवारी दी जाएगी जो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हालांकि सभी में क्षमता में कोई कमी नहीं है पूरी टीम में, लेकिन उसमें भी कुछ को तो जिम्मेवारी कुछ को ही मिलेगी, तो वो काम हमारे नेता बखूबी कर लेंगे। हेमंत जी को अनुभव भी है, समझ भी है और कैसे झारखंड विकास के पथ पर अग्रतर विकास करता जाए, आगे बढ़ता जाए, उसको सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित मंत्रिमंडल सामने देखने को मिलेगा। प्रचंड बहुमत से जीत मिली, लेकिन 4 कैबिनेट के मिनिस्टर हार गए। देखिए, 100% तो कोई नहीं जीतता है, कहीं भी चुनाव होता है, लेकिन ज्यादा मंत्री ने चुनाव जीता, ज्यादा लोग चुनाव जीते। तो कई जो समीकरण है उसे ध्यान में रख करके कैबिनेट का विस्तार होगा। और दूसरी एक अहम चर्चा है कि संथाल और कोल्हान में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के नेताओं को भर भर कर प्यार मिला, जो उन्हें समर्थन मिला है, तो इस बार संथाल और कोल्हान से नेताओं की सहभागिता कैबिनेट में ज्यादा रहेगी। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि कई पुराने दिग्गज नेता, जिसमें रामेश्वर उरांव को रिपीट किया जाएगा, हाफिजुल हसन रिपीट किए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो चर्चा है कि कोल्हान से मंत्री, पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन को भी रिपीट किया जा सकता है। वहीं संथाल से बात करें तो लुइस मरांडी का नाम काफी चर्चा में है। इसके साथ ही ईचागढ़ की विधायक सविता महतो के नाम पर भी चर्चा चल रही है।
वहीं अगर अन्य विधायकों की बात करें तो दीपिका पांडे सिंह का नाम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। इसके साथ ही पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर इरफान अंसारी भी इस लॉबी में काफी तेज चल रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री बनने वाले जो विधायक जो काफी लॉबिंग कर रहे हैं या देश में है, उसमें निर्मोह विधायक कुमार जयमंगल का नाम है। इसके साथ ही महतो जो समुदाय है, महतो जो समुदाय से आने वाले ताल्लुक रखने वाले दिग्गज नेताओं में अगर बात करें तो मथुरा प्रसाद महतो का नाम तेजी से उभर रहा है। चर्चा में है कि मथुरा महतो को भी बड़ी जिम्मेवारी इस सरकार में मिल सकती है। दिग्गज नेता है। इसके साथ ही गोमिया से विधायक का चुनाव जीत कर आए योगेंद्र महतो के नाम की भी चर्चा है। तो कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से कुछ नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा। वहीं आरजेडी कोटे की बात करें तो सुरेश पासवान जो देवघर से चुनाव जीत कर आए हैं, उनका नाम काफी रेस में आगे चल रहा है। हालांकि इस रेस में हुसैनाबाद के विधायक संजय सिंह यादव जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नाम की भी चर्चा है। गोड्डा के विधायक संजय यादव की भी है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो समीकरण है, चूंकि सुरेश पासवान जिस समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय के प्रतिनिधित्व को देखते हुए उन्हें मौका मिल सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री जो इस बार चुनाव हारे हैं, उनके रिप्लेसमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। पलामू प्रमंडल की अगर बात करें तो मिथिलेश ठाकुर के स्थान पर भावनापुर से चुनाव जीतकर सत्ता में आए अनंत प्रताप देव को इस बार मौका मिल सकता है। अपर कास्ट को भी साधने की कोशिश की जा रही है। चूंकि मिथिलेश ठाकुर चुनाव इस बार हार गए हैं, तो कुल मिलाकर समीकरण की बात करें तो 6 जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा से, 4 कांग्रेस से और 1 आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कई दिग्गज नेता इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेंगे। तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे की विधायक उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली गए हैं और कई केंद्रीय नेताओं के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात हो या अरविंद केजरीवाल दंपति की बात हो, इसके साथ ही प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं को न्योता देंगे, यानी आमंत्रण सौंपेंगे। वही चर्चा है कि साउथ के कई जो मुख्यमंत्री है, जिसमें एमके स्टालिन का नाम आ रहा है, वो आएंगे। जो हमें जानकारी मिली है कि ममता बनर्जी ने भी इस समारोह में शिरकत करने को लेकर हामी भर दी है। पड़ोसी राज्य बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को न्योता दिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के कारण ऐसी अटकलें हैं कि वो नहीं आएंगे, लेकिन उनके बजाय तेजस्वी और तेज प्रताप इस समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, सोनिया गांधी के भी रांची आने को लेकर के चर्चा है। तो कई वीआईपी और वीवीआईपी जो नेताओं का जुटान होगा, उसे लेकर के प्रशासनिक बैठकों का दौर चल रहा है। अधिकारियों के बैठकों की दौर चल रही है। खास करके ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जा रहा है। बता दें कि 2000 से अतिरिक्त जवानों की तैनाती रहेगी। इसके साथ ही जो वीवीआईपी गेस्ट रुकेंगे, वहां से लेकर के उन्हें समारोह स्थल और समारोह स्थल से लेकर के वापस उनके राज्य से बाहर जाने तक, यानी एयरपोर्ट तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। ट्रैफिक में कई बदलाव किए जाएंगे। कई प्रमुख मार्गों को उस दिन वन वे किया जाएगा। यह आम लोगों के लिए कुछ घंटों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। 28 नवंबर को जो नई सरकार है उसका शपथ ग्रहण समारोह मोराबादी मैदान में प्रस्तावित है। इसको लेकर के सभी तैयारियां जो है स्टार्ट कर ली गई है। स्पेशली जो हमारे शपथ ग्रहण का स्थल होगा, साथ ही साथ डिग्निटरीज जो सभी आएंगे, जो सभी नवनिर्वाचित MLAs वगैरह हैं वो आएंगे। साथ ही साथ जो पब्लिक भी एक बड़ी संख्या में आएंगी, तो सभी लोगों के लिए जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही साथ ट्रैफिक की भी व्यवस्था, रूट का जो मूवमेंट रहेगा सभी गाड़ियों का, उसको लेकर के हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। साथ ही बाहर से जो लोग आएंगे उनके आवासन वगैरह की भी तैयारियाँ की जा रही है। अभी चीफ सेक्रेटरी मैडम की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी की गई है, जिसमें हम लोगों को जो भी है वो डायरेक्शंस दिया गया है। बाकी जो कैबिनेट डिपार्टमेंट है उसके साथ समन्वय बनाते हुए जिला प्रशासन सभी तैयारियों को। कितने क्राउड के आने की उम्मीद सर आप लोग बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली पार्किंग और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं? अभी
एग्जैक्ट डिटेल्स को हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, पर मिनिमम जो है सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। साथ ही साथ सभी जिलों से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि वहाँ से कितने लोग आएंगे, तो कल तक में हम इसको जो है सो एक लास्ट कुर्सियां लगाई जा रही हैं। पूरे ये जो ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है फिर एक ऐतिहासिक क्षण का ये गवाह बनने के लिए तैयार है और इसे पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। मुख्य मंच लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसी मंच पर हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट के अन्य जो मंत्री होंगे वो शपथ लेंगे। और झारखंड में बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 11 मंत्री यानी कुल 12 पद बनाए गए हैं, जिस पर उस दिन शपथ ले लिया जाएगा। हालांकि एक मंत्री पद खाली भी रखा जा सकता है। ऐसी चर्चा है कि माले के तरफ से शायद वो एक कोटा रखा जाए। हालांकि अभी इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई पुराने दिग्गज नेताओं के साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी कुछ नए समीकरण के साथ स्थान मिलेगा, जिसमें जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय संघ का ध्यान रखा जाएगा जो समीकरण है। और खासकर बताएं जिस प्रकार से कोल्हान और संथाल में हेमंत सोरेन की सरकार को या गठबंधन को जिस प्रकार से समर्थन मिला है, तो खास करके इन दो प्रमंडल से ज्यादा जो मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि फिलहाल अभी नामों की पुष्टि नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जो आधिकारिक जो जानकारी है, जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि आरजेडी कोटे से सुरेश पासवान बन सकते हैं। हालांकि 2 अन्य विधायक भी उस रेस में है। इसके साथ ही मथुरा प्रसाद महतो नए चेहरे हो सकते हैं इस बार के कैबिनेट में। पुराने चेहरों में हाफिजुल हसन को रिपीट किया जा सकता है, रामदास सोरेन और मंत्री दीपक बिरुआ को रिपीट किया जा सकता है। उसके साथ ही मरांडी के नाम की काफी चर्चा है। हालांकि चर्चा बसंत सोरेन के नाम की भी है, लेकिन चूंकि परिवार से एक सदस्य मुख्यमंत्री बन रहा है, तो संभवतः दूसरे सदस्य को मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिले। इसके साथ ही बता दें कि नाला के विधायक और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को पुनः रिपीट किया जा सकता है, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके साथ ही शिल्पी नेहा तिर्की की बात हो या दीपिका पांडे सिंह की बात हो, इन नेताओं की भी चर्चा। हालांकि दीपिका पांडे सिंह पूर्ववर्ती सरकार में भी वो मंत्री रही हैं। तो एक तरह से जाति समीकरण की बात करें तो आदिवासी के साथ साथ ईसाई वर्ग को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक के साथ अपर कास्ट को भी ध्यान में रखकर ये पूरा समीकरण बनाया जा रहा है। और खास करके महतो जो समुदाय है उसे ध्यान में रखा जा रहा है। हालांकि पिछली बार जो मंत्री रहे बेबी देवी वो चुनाव हार गए, उनके रिप्लेसमेंट के रूप में मथुरा प्रसाद महतो को इस बार स्थान मिलने की पूरी संभावना। हालांकि इन तमाम खबरों पर जल्द ही पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो आधिकारिक जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने जो जानकारी दी है उस पर मुहर जरूर लगेगी। 28 नवंबर का सभी को इंतजार है और ये मंच और ये मैदान फिर एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा। झारखंड में पहली बार किसी गठबंधन को इतनी बड़ी बहुमत मिली है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।